नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं भाई इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के टॉप 25 न्यूमेरिकल्स। दोस्तों आप सभी को पता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, जनरल साइंस में आज के समय पे न्यूमेरिकल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पिछला जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट में दोस्तों कम से कम 3-4 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले ही थे। सो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। सो वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखते रहिएगा। अकेडमी आप सभी के लिए बन चुका है वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहां पर आपको डेली फ्री लाइव क्लासेस, फ्री लाइव टेस्ट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एसएसबी प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देखने को मिलते हैं। यहीं पर दोस्तों आप सभी के लिए ऑफर भी है, 6 महीने के साथ 2 महीने का, 24 महीने के साथ 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। यहीं पर अगर आप एनडीए में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 महीने का आपको एसएसबी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 30 सितंबर से पहले। दोस्तों यहीं पर आप सभी के लिए नए बैचेज भी आ चुके हैं। एयरफोर्स एक्शन वाई के लिए ग्रुड बैच आ चुका है। वहीं पर एनडीए के लिए दोस्तों एनडीए 2 लक्ष्य एनडीए 2 बैच लाइव हो चुका है भाई। इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा इन बैचेज में आपको टीच किया जाएगा। और दोस्तों आप सभी के लिए एक जो है यूपीएससी एनडीए वालों के लिए भाई मॉक टेस्ट चैंपियनशिप रखी गई है, जिसमें अगर आप रैंक 1 लेके आते हो तो आपको 100% डिस्काउंट, रैंक 2 से 3 के बीच अगर आपकी आती है तो 75%, 4 से 6 के बीच अगर आपकी रैंक आती है तो आपको 50%, और रैंक 7 से लेके 10 के बीच अगर आपकी आती है तो 25% ऑफ आपको दिया जाएगा 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में। दोस्तों ये जो आपका चैंपियनशिप है ये 26 सितंबर को सुबह के 10 बजे स्टार्ट होगी, और बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो अगर आप एग्जाम देने वाले हो एनडीए का 14 सितंबर को तो जरूर से इसको ज्वाइन, 14 नवंबर को तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सिंपल कैटेगरी चूज करके आपको टेन्योर चूज करना है, एंड देन हैव अ रेफरल कोड में आपको एंटर कर देना है इंडियन। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा भाई। ये मेरा रेफरल कोड है, तो 10% अगर आप ऑफ चाहते हो तो जरूर से सब्सक्रिप्शन के टाइम इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती है भाई अनअकैडमी पर, सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम को 4 बजे, 6 बजे और रात को 9 बजे। इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। इनवाइट कोड इंडियन है, अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। इनवाइट कोड आपसे मांगेगा तो उसमें इंडियन एंटर कर देना और आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर पाओगे। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। आपको जो इनिशियल वेलोसिटी है दोस्तों वो कितनी दी हुई है भाई, वो आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्या कहा गया, उसके बाद दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है भाई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन दी हुई है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 5 सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 5 सेकंड। सो ये आपको निकालना है दोस्तों। सो भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप सभी को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो यहाँ पर आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है दोस्तों। सारी जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं वो पुट करनी है भाई। 4 + 2 है ना, 4 + 2 × 5 हो गया दोस्तों, यहाँ पे इक्वल टू v आ गया है ना। सो वैल्यू क्या आ गई भाई, 10 और 4 14 मीटर पर सेकंड क्या आ गई भाई आपके पास, यहाँ पे ये वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, डिस्टेंस। यहाँ पे क्या कहा है, डिस्टेंस भी आपको निकालना है कवर्ड, जो कि 5 सेंटीमीटर के बाद होगा। सो यहाँ पे जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ये भी इक्वेशन आप सभी को पता है दोस्तों, है ना, ये इक्वेशन भी आप सभी को पता है। सो यहाँ पर सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है भाई। यू की वैल्यू आपको 4 दी हुई है। टाइम कितना था दोस्तों, टाइम आपको दिया हुआ है भाई यहाँ पे 5 सेकंड का। देन उसके बाद 1/2 ए एक्सेलरेशन हमें जो है क्या करनी है दोस्तों, निकाल चुके हैं भाई। एक्सेलरेशन कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। और यहाँ पे टाइम कितना था भाई, टाइम आपको फिर दिया हुआ है 5 सेकंड का। कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड का, तो 5 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे दोस्तों तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी भाई 45 सेंटीमीटर। क्योंकि एस डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमारे पास क्या जो है, सॉरी 45 मीटर आएगा भाई, क्योंकि मीटर में डिस्टेंस तो मीटर में आ जाएगा, तो 45 जो है मीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल भी आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, अभी क्वेश्चन को पढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। क्या कहता है दोस्तों, एक एथलीट है जो कि एक जो आपका वृत्ताकार ट्रैक है उसका चक्कर 20 सेकंड में पूरा करता है। 30 सेकंड के अंत में विस्थापन द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालनी है दोस्तों कि क्या होगी। सो भाई यहाँ पे मान लो भाई ये हमारे पास जो है वो ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है। उसके बाद क्या कहा है दोस्तों, यहाँ पे जब आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपके पास कितना दिया हुआ है भाई,
जो आपका डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 49 जो है मीटर का दिया हुआ है ना। इसका जो डायमीटर है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है भाई, वो आपको दिया हुआ है 49 मीटर का, मतलब ए और बी मान लो भाई, ये आपको दिया हुआ है 49 मीटर का, ठीक है। उसके बाद आपको जो पीरियड है दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, 30 सेकंड के अंत में 20 सेकंड में जो है पूरा करता है दोस्तों एक है। तो 20 यहाँ से अगर हम n निकालेंगे दोस्तों तो n भी निकाल सकते हो, क्योंकि 30 सेकंड के अंत में निकालना है। तो 30 सेकंड के अंत में क्या हो जाएगा, 30/20 यानी 1.5 सेकंड है ना, 1.5 जो है राउंड होंगे, सॉरी 1.5 क्या होंगे, राउंड निकालेगा दोस्तों। वो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आपकी 1.5 राउंड निकालेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट जो आपकी ए बी होगी दोस्तों वो इक्वल हो जाएगी डी के, क्योंकि ए बी क्या है भाई, डी ही है। और कितनी दी हुई है, ये आपको दी हुई है 49 मीटर है ना। सो यहाँ पे जब आप डिस्टेंस कवर निकालोगे तो n इंटू 2πr यानी सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आप निकालोगे r हमें दिया नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हो दोस्तों n πd। सो n πd हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 1.5 है, इंटू जब आप करोगे दोस्तों 22/7 पाई की वैल्यू, और d आपको कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 231 जो है मीटर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले सवाल को पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। एक विद्युत ट्रेन है दोस्तों जो कि स्पीड कितनी है भाई उसकी, 120 जो है किलोमीटर पर आवर है, 120 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। उसके बाद क्या कहा गया दोस्तों, सबसे पहले तो आप उसको मीटर पर सेकंड में कर लो, क्योंकि टाइम आपको कितना दिया हुआ है 30 सेकंड का। सबसे पहले तो आपको इसको चेंज कन्वर्ट करना होगा। तो 120 को जब आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी भाई वो क्या आ जाएगी, 100/3 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे टाइम आपको 30 सेकंड का दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कवर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस कवर होता है भाई यूटी होता है। सो यहाँ पे 100/3 हमारे पास वैल्यू थी, इनटू आप करोगे दोस्तों कितना 30 सेकंड। तो यहाँ पे जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे भाई, बिल्कुल यहाँ पे कितना है 30 सेकंड है भाई। टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 30 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। u कितना दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास, एक बार निकालते हैं भाई। u हमारे पास दिया हुआ है, अभी जस्ट हमने निकाला है कि जो u और t, u इंटू टी आ जाएगा दोस्तों। सो v आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 30 सेकंड का आपको टाइम दिया हुआ है। तो ut हो जाएगा दोस्तों। तो ut कितना आ जाएगा अभी आपके पास, क्योंकि जब आप इसको कन्वर्ट कराया है तो 100/3 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम आपको दिया भाई 30 सेकंड। तो यहाँ पर आपको सिंपल जो है इसको कैंसिल आउट कर देना है 10। तो यहाँ पर आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके साथ के साथ जो है मेरे को बता भी सकते हो भाई। अगला सवाल पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्या कहता है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ फोर्स बिकम 2 टाइम। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 10 मीटर पर सेकंड की गति देने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यदि बल 2 गुना हो जाए तो त्वरण क्या होगा, है ना। अगर बल 2 गुना हो जाता है तो त्वरण आपसे पूछा है। तो भाई यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लगाने, सबसे पहले तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे आप फोर्स निकाल दो। फोर्स यहाँ पर जब आप निकालोगे दोस्तों तो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या दी हुई है दोस्तों, ये आपको दी हुई एक्सेलरेशन। 5 किलोग्राम का मास है तो 10 फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 × 10/50 न्यूटन फोर्स आ गया। अब क्या कहा है दोस्तों, बल को 2 गुना करने पर त्वरण क्या होगा। जब आप फोर्स को 100 न्यूटन कर देते हो दोस्तों, क्योंकि बल को 2 गुना करोगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगी। सो यहाँ पे जब फोर्स 2 गुना हो गया तो एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगी भाई, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है भाई 100 न्यूटन है, और मास कितना दिया हुआ है दोस्तों, मास वही 5 है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, जो है यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे 100 को और जो है 5 किलोग्राम से, तो आपके पास 20 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगी भाई, एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। व्हेन अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड, किसी पिंड पर 40 जो है न्यूटन का बल लगाया जाता है दोस्तों। इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी। तो आपसे मास ऑफ बॉडी निकालना दोस्तों कि मास ऑफ बॉडी जो है क्या होगा। सो देखो भाई यहाँ पे क्या कहता है, फोर्स आपको दिया हुआ है दोस्तों, है ना। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सो यहाँ पे आपको मास निकालना है तो मास क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा। फोर्स आपको दिया हुआ भाई कितना 40 न्यूटन का, और यहाँ पे
एक्सेलरेशन कितनी दी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कैंसिल आउट कर दो और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी भाई, वैल्यू आपके पास आ जाएगी दोस्तों 8 किलोग्राम। मास की वैल्यू होती है भाई किलोग्राम में, सो 8 किलोग्राम आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द फोर्स वुड बी नीडेड, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड ऑन अ बॉल ऑफ मास 1 kg। क्या कहता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी हमने पढ़ाया भाई कि F जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर आपको मास 1 किलोग्राम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दी हुई है, तो भाई 1 इंटू 1 क्या हो जाएगी दोस्तों, डायरेक्टली आप सभी को पता है 1 इंटू 1 क्या हो जाएगी भाई 1 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई 1 न्यूटन। बस यार सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, बस यूनिट का ध्यान रखना भाई सेम में हो, है ना, यूनिट आप सभी ध्यान रखना कि सेम रहे। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अ पर्सन ऑफ 60 kg, एक व्यक्ति है दोस्तों जिसका भार कितना है भाई 60 किलोग्राम है। उसके बाद क्या कहता है 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ता है। खपत की गई बिजली की गणना आपको करनी है दोस्तों। पावर जो कंज्यूम की गई है, शक्ति, यहाँ पे शक्ति लिखो भाई, कितनी जो शक्ति का व्यय हुआ है वो आपको निकालना है। सो भाई सिंपल सा फॉर्मूला आप सभी को पता है, जो पी का फॉर्मूला होता है वो होता है वाट अपॉन, मतलब जो है वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क यहाँ पे किस में हुआ दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी में हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh हो जाएगी अपॉन टी। सो मास आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों, मास आपको दिया हुआ भाई 60 किलोग्राम का। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोस्तों आप 10 वैल्यू मानोगे, अगर आपको यहाँ पे दी भी हुई है जी की वैल्यू 10, और टाइम कितना दिया हुआ भाई, आपको दिया हुआ mgh। हाइट कितनी दी हुई दोस्तों, हाइट है भाई 5 मीटर की, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है दोस्तों आपको 5, सॉरी टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकंड का। तो यहाँ पे निकाल दो भाई, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 20 और 20 पंजे 100। सो यहाँ पे 100 वाट जो है एनर्जी यूज हुई है दोस्तों, 100 वाट जो है शक्ति की खपत हुई है। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कहता है दोस्तों, इफ ए रेफ्रिजरेटर यूज एवरेज पावर ऑफ 100 वाट देन कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर इन 1 डे। क्या कहता है दोस्तों, कोई भी आपके पास रेफ्रिजरेटर है भाई, किसी भी के पास कोई भी जो है रेफ्रिजरेटर है, वो जो है क्या करता है दोस्तों, जो है 100 वाट की औसत का उपयोग करता है दोस्तों। और यहाँ पे क्या कहा है कि जो है 1 महीने में आपको बताना, यहाँ पे कैलकुलेट एनर्जी करना है भाई 1 डे इन यूनिट, 1 दिन में जो है उसकी खपत आपको बतानी है। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 1 दिन में होते हैं भाई 24 घंटे, तो 24 आवर्स होते हैं। सो पावर आपको कितनी दी हुई है भाई 100 वाट की दी हुई है। देन उसके बाद आपको क्या निकालना भाई, अगर आप इसको किलो वाट में करोगे, क्योंकि आवर में है तो किलो वाट में जब आप करोगे तो 0.1 जो है यहाँ पे किलो वाट हो जाएगी, 0.1 किलो वाट हो जाएगी। सो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। सो पावर कितनी दी हुई है भाई 0.1 किलो वाट दी हुई है, इंटू टाइम आपको दिया हुआ है 24 आवर का। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 किलो वाट आवर हो जाएगी, यानी 2.4 यूनिट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आप जो है ध्यान रखना। आगे मूव करते हैं भाई, अगला सवाल क्या कहता है भाई, ऐसे बेसिक की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं आप ये सोचो कि डेरिवेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं भाई। अगला सवाल क्या कहता है, 19.6 मीटर ऊंचाई के एक मीनार के ऊपर से एक पत्थर को छोड़ा जाता है जमीन से ठीक पहले, इसके अंतिम वेग की गणना आपको करनी है कि जब ये ग्राउंड पर टच करेगा तो उससे जस्ट पहले उसकी जो एनर्जी, उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है भाई वो 0 है ना, फाइनल वेलोसिटी v हमें निकालना है ना भाई। उसके बाद हाइट आपको कितनी दी हुई है 19.6 जो है मीटर आपको जो है हाइट दी हुई है, और g की वैल्यू कितनी होती है, अगर नहीं दी हुई है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप जो है इसको कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, सो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो भी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, यहाँ पे v स्क्वायर आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या है u स्क्वायर की वैल्यू 0 है, और 2gh जब आप निकालोगे दोस्तों तो 2 इंटू 9.8 इंटू यहाँ पे हाइट कितनी है भाई 19.6 आपको दी हुई है। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 दूनी 8 दूनी 16, तो 19.6 गुणा 19.6 हो जाएगा। तो मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, और v की वैल्यू जब आएगी तो 19.6 आ जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर है और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 19.6 मीटर पर सेकंड जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो को जो है रिप्ले करके देख सकते हो। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, 400 ग्राम कोका कोला
कि एक सीलबंद टिन का आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब है, टिन का घनत्व आपसे पूछा है कि जो टिन है उसका घनत्व कितना होगा। सबसे पहले तो आप सभी को पता है जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास आपको कितना दिया हुआ है, 400 ग्राम का आपको मास दिया हुआ है। वॉल्यूम कितनी दी हुई है भाई, 300 मीटर पर सेकंड, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आपको जो है वॉल्यूम दी हुई है। तो भाई निकाल दो यार, डेंसिटी आपके पास आ जाएगी। जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो 4/3, और 4/3 की वैल्यू होती है 1.33, और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास की हो गई दोस्तों यहाँ पे ग्राम, और वॉल्यूम का हो गया भाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई वो आ जाएगा 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल देखो भाई, पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द वेट ऑफ अ पर्सन हुज मास इज 50 kg। उस व्यक्ति का वजन क्या होगा दोस्तों जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा गया है, उस व्यक्ति का भार आपसे पूछा है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटेशनल जी होता है भाई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता है कि जो यूनिट होती है दोस्तों ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, अगर आपसे पूछ ले ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है तो किलोग्राम फोर्स हो गई भाई, किलोग्राम फोर्स हो गई, या फिर आप कह सकते हो भाई किलोग्राम वेट हो गई, ठीक है। सो ये यूनिट होती है दोस्तों। जब आपको दिया हुआ है कि जो 1 किलोग्राम फोर्स होती है इसकी यूनिट होती है दोस्तों 9.8 न्यूटन, यानी 1 जो है kgf होती है भाई 9.8 न्यूटन। तो मास आपको दिया हुआ है 50, और यहाँ पे यूनिट क्या भाई 10 है ना, 50 किलोग्राम है, और जी की वैल्यू हमने मानी है दोस्तों कितनी, 9.8 मानी है भाई, 9.8 आपने मानी है दोस्तों जी की वैल्यू। सो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा 490 न्यूटन। 490 न्यूटन तो हो गया फोर्स। जब आप इसको वेट में कन्वर्ट करोगे तो इसको डिवाइड कर दोगे दोस्तों 4.9 से, इसको डिवाइड कर दोगे 4.9 से, तो उसका जो वेट हो जाएगा दोस्तों है ना, वेट क्या हो जाएगा भाई, अगर हम वेट की बात करें तो 50 आपका हो जाएगा किलोग्राम फोर्स, ये उसका जो है वेट हो जाएगा। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, सो कंफ्यूज मत होना भाई। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, द वाइब्रेशनल, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए भाई। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड अंडर हर्ज, हाउ मेनी टाइम डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ज है, 1 मिनट में कितनी बार ये कंपन करेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए मैं दोस्तों। देखो भाई प्रेस, यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो आपको क्या निकालना है भाई, कंपन निकालना है भाई, वाइब्रेशन का नंबर निकालना है भाई, कितने बार जो है वाइब्रेट करेगा। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है भाई, 100 हर्ट्ज की दी हुई है, 100 हर्ट्ज की क्या है फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देन उसके बाद आप सभी को पता है 100 टाइम करेगा, तो एक जो मिनट होती है दोस्तों उसमें कितने सेकंड होते हैं भाई, 60 सेकंड होते हैं। और अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे 1000 हर्ट्ज, सॉरी 100 हर्ट्ज है भाई, 100 हर्ट्ज जो है 60 सेकंड में हो गया, मतलब जो है 1 घंटा है, 1 घंटे में पूछा है ना, 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में पूछा है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 600 और 6000, सॉरी 60 की और 100 की जब आप गुना करोगे तो कितनी हो जाएगी भाई, 6000, और 6000 टाइम्स हो जाएगा। तो वो कितनी बार कंपन करेगा अभी 1 मिनट में, 6000 बार जो है वो कंपन करेगा। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप सभी कंफ्यूज मत होना। अगला सवाल क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। अ साउंड वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, विल इट बी ऑडिबल। क्या ये सुनाई देगी दोस्तों, बताओ एक बार जल्दी से ट्राई करो, इसका आंसर बताओ भाई। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है दोस्तों कितना, सबसे पहले v आपको जो दी हुई है दोस्तों वो आपको दी हुई है भाई 339 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो भाई यूनिट आप सभी ध्यान रखना। उसके बाद लैम्डा आपको कितना दिया हुआ भाई, जो इसकी वेवलेंथ है वो कितनी दी हुई है, 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे, 100 कर दोगे, और मीटर में इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.015 मीटर, 0.015 मीटर आ गई। देन उसके बाद आप सभी को पता है स्पीड ऑफ साउंड जो होती है भाई वो क्या होती है, वो होती है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। सो वेवलेंथ कितनी दी है भाई, 0.015 गुना में फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, स्पीड दी हुई है भाई, यहाँ पे स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है भाई 339 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा भाई आपके पास 339 अपॉन 0.015। जब आप इसको सोल्व करोगे
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22,600 हर्ट्ज। और 22,600 हर्ट्ज क्या है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक में आती है। किस में आती है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी में आती है। सो ये जो है क्या होगी, नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन। यहाँ पे ऑडिबल का मतलब क्या है, मनुष्य को सुनाई नहीं देगी दोस्तों, क्योंकि मनुष्य 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पल्स रेट ऑफ अ मैन इज 80 बीट्स इन 1 मिनट। क्या कहता है दोस्तों, एक मनुष्य का जो पल्स रेट है वो 80 बीट्स पर मिनट है। तो आपसे क्या पूछा है भाई, इसकी आवृत्ति की गणना करनी है भाई, फ्रीक्वेंसी गणना करनी है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, सेकंड्स में होती है। तो 80/60 आप कर दो, सिंपली क्या आ जाएगी भाई आपके पास वैल्यू, आपके पास वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे जब आप निकालोगे तो 1.3 आ जाएगी, 1.3, और फ्रीक्वेंसी में यूनिट होती है भाई हर्ट्ज, तो 1.3 हर्ट्ज जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए दोस्तों, ये बेसिकली भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या कहता है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी एनलार्ज्ड रियल इमेज। क्या कहता है कि जो एक कनकेव मिरर है वो जो है 3 गुना बड़ी जो है एनलार्ज्ड जो है रियल इमेज जो है देता है जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर जो है मिरर के सामने रखा जाता है। तो आपसे पूछा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो जो इमेज है दोस्तों वो कहां पर स्थित होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। सबसे पहले तो देखो m की जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगी। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि इमेज है रियल। उसके बाद u की जो वैल्यू है दोस्तों वो जाएगी -10 सेंटीमीटर, है ना। देन उसके बाद आप सभी को पता है जो m का फॉर्मूला होता है वो -v/u होता है। सो m का फॉर्मूला आप यूज करोगे, m की वैल्यू आपको दी हुई है -v/ यहाँ पे -10 है दोस्तों, किसकी वैल्यू, u की वैल्यू। सो यहाँ पे भाई सिंपल कर दो, v की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी, -30 हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बच गया, तो v की वैल्यू हो जाएगी भाई -30 सेंटीमीटर। सो इस वीडियो में दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन किए हैं भाई, 15 न्यूमेरिकल किए हैं दोस्तों, जो कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आगे नेक्स्ट सेशन में और 15 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, 10 से 15 न्यूमेरिकल और कराऊंगा दोस्तों, जो कि और वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। इनके बाद आपका न्यूमेरिकल से अगर क्वेश्चन बन भी जाता है तो आप इजीली कर दोगे। और लास्ट में दोस्तों इन पीडीएफ के साथ ही मैं फॉर्मूलाज ऐड करके आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का चैनल का नाम है भाई इंडियन रोजगार ऑफिशियल, तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने जीके साइंस की अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप सभी हमारी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ई बुक को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो एक बार जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी भी नहीं है भाई जीके साइंस की, तो भी आप 13 या 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो भाई 15 में से इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में। लेकिन उन बुक्स को कम से कम 2 बार रिवाइज करना, रैपिड फायर जो है रिवीजन उसमें करवाई गई है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।